जिना करता था। बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। ऐ अल्लाह, उन बूढ़े उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आए अल्लाह, इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ा जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह, एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा, बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून। जहन्नम चीख कर कहेगी, तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक जरूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके ये हरामीपना है। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के मौलाना जर्जीस ने वसीम, अब देखा मना करने के बावजूद भी वही चीज़ डाली गई है। मौलाना जर्जी, और वही चीज़ मैंने कहा कि वो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो बीच वाला हिस्सा कैसे बदलेगा? अपनी मशीन कैसे? उसी को काट छांट कर इन यूट्यूबर वालों ने उसी चीज़ को दिखाया है। अब बताइए कि ये लोग रात में पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से कि दिन में? इनकी खोपड़ी देखिए। इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जीस के ऊपर क्या कितने केस बनाएंगे। लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका हरामीपना देखिए। इसीलिए मैंने अब कह दिया है, जो भी जलसे का डेट दे रहा हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। ये लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, इसलिए मैं अपनी तकरीर की अब इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। लग गया मेरे ऊपर बैंड। 6 महीने तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, यूपी में मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। किसकी वजह से? आज सम्मन आ गया मेरे पास, नोटिस घर पहुंच गया मेरे। खुश है ना आप? बागिए मिठाई और लड्डू, हमने मौलाना जर्जीस के ऊपर बैंड लगवा दिया। मुबारक हो तुम्हें यूट्यूबर वालों, मुबारक हो तुम्हें। कमाली तुमने दुनिया, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रोकर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामीपने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे, एक भी जलसे में एंट्री नहीं, या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ मैं जलसा देने लगा हूं। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए हैं। अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज से जो दे रहा हूं
लंबे प्रोग्राम जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें हम एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आके दिखाओ आप। जलसे में ऐलान कर रहा हूं मैं इस बात का, स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइएगा। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाज़त नहीं है। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया है। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहाँ रुसवा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। तुम्हें मैं चाहूं तो 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए सबको हटवा सकता हूं। मैं सबको हम हटवा सकते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया, लेकिन अब नहीं। तुमसे मैंने पनाह मांग ली है। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की। तुमने मेरे माँ के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखा। रोई है मेरी माँ नोटिस पढ़कर, उसको नहीं देखा। माँ माँ होती है, उसका कलेजा अंदर से रोता है। जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जीज को दिखाया जा रहा है, रोती है। पता नहीं क्या करे हो। तुम नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। और 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जी साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी। करो अपना हरामी पना, दिखाओ, जाओ। आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। न मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, न दुआ दे रहा हूँ तुम्हें। बस इतना ही कहूँगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान करके रख दिया। तुमने कहा बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है। अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा। कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो, तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। सहाबा ने कुर्बानियां क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियां देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन सहाबा, अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों, इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं? इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे।
फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ एक तमन्ना और है। कहा क्या है? कहा है फरिश्तों अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना ये है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देखकर कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हट उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? कि हाँ क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, नक्तुल, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीना पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए। और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हैं ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। अल्लाह कहेगा जहन्नम, बता तेरे अंदर तीन कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह, उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन जानिन, आय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे,
उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। आय अल्लाह, उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है, वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह, इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ा जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह, एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा, बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून। जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक ज़रूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुँचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके, ये हरामीपना है। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के मौलाना जर्जीस ने वसीम, अब देखा मना करने के बावजूद भी वही चीज़ डाली गई है। मौलाना जर्जीस, और वही चीज़ मैंने कहा कि वो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो बीच वाला हिस्सा कैसे बदलेगा? अपनी मशीन कैसे? उसी को काट छांट कर इन यूट्यूबर वालों ने उसी चीज़ को दिखाया है। अब बताइए कि ये लोग रात में पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से कि दिन में? इनकी खोपड़ी देखिए। इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जीस के ऊपर क्या कितने केस बनाएंगे। लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका हरामीपना देखिए। इसीलिए मैंने अब कह दिया है, जो भी जलसे का डेट दे रहा हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। ये लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, इसलिए मैं अपनी तकरीर की अब इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। लग गया मेरे ऊपर बैंड। 6 महीने तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, यूपी में मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। किसकी वजह से? आज सम्मन आ गया मेरे पास, नोटिस घर पहुंच गया मेरे। खुश है ना आप? बांटिए मिठाई और लड्डू। हमने मौलाना जर्जीस के ऊपर बैंड लगवा दिया। मुबारक हो तुम्हें यूट्यूबर वालों, मुबारक हो तुम्हें। कमाली तुमने दुनिया, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रो कर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामीपने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे, एक भी जलसे में एंट्री नहीं। या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ मैं जलसा देने लगा हूं। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए हैं। अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन आज से जो दे रहा हूं लंबे प्रोग्राम, जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें हम एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आके दिखाओ आप। जलसे में ऐलान कर रहा हूं मैं इस बात का।
स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा, सोच समझ के आइएगा। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाज़त नहीं है। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया है। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहाँ रुसवा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। तुम्हें मैं चाहूं तो 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए सबको हटवा सकता हूं। मैं सबको हम हटवा सकते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया, लेकिन अब नहीं। तुमसे मैंने पनाह मांग ली है। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की। तुमने मेरे माँ के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखा। रोई है मेरी माँ नोटिस पढ़कर, उसको नहीं देखा। माँ माँ होती है, उसका कलेजा अंदर से रोता है। जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जीज को दिखाया जा रहा है, रोती है। पता नहीं क्या करे हो। तुम नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। और 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जीज साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी। करो अपना हरामी पना, दिखाओ, जाओ। आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। न मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, न दुआ दे रहा हूँ तुम्हें। बस इतना ही कहूँगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान करके रख दिया। तुमने कहा बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है। अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा। कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो, तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। साहबा ने कुर्बानियां क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियां देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन साहबा, अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों, इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं? इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे, कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे, हाँ, एक तमन्ना और है। कहा, क्या है? कहा है, फरिश्तों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो, मेरी एक तमन्ना यह है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं
मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देखकर कहेगा, अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नियामत में देखने के बाद भी हट नहीं, उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? कि हाँ, क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, नक्तुल, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की ज़िंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की ज़िंदगी से कोई थर्ड क्लास की ज़िंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीना पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी यहां मार खा चुका हो, दोबारा क्यों उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए। और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हैं, ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो।